चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। ये जो 10th सम है, मुझे तो ये सम जो प्रूफ है बड़ा फनी लगा और मैं यही सोचने लगी कि जो भी सारे पहले प्रूफ्स थे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे है कुछ पैरेललोग्राम, इंटरसेक्शन। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी जी ने सोचा कि कुछ अब ऐसा गोल घुमाकर पूछूं कि बच्चे थोड़ा घबराएं, डरे। तो मुझे लगता है इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, जबकि ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन आपको ये जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं। और शायद एक बात होती है ना, सीधी बात बोलना और उसे घुमा के बोलना। तो ये सम को क्या किया गया है, घुमा के बोला है, ताकि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा आपको डर लगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक बार हमें जब पढ़ते हैं तो सी डी, जी एच, बाइसेक्टर्स, एंगल, ये सब लाइनें दी हुई है और हम सोचते हैं क्या क्या करना है, और लास्ट में देता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी। सिंपल। तो अगर ये लाइन पहले दी होती और फिर ये देता तो हम तो सिंपल सिंपल सोचने लगते। लेकिन इसमें क्या किया है, ये जो सिंपलेस्ट लाइन थी वो लास्ट में दिया है। तो आपको क्या करना है, 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है और गिवन क्या है जल्दी जल्दी लिख लेना है, ताकि आपका ब्रेन डिफिकल्ट सम है उस तरफ सोचे ही नहीं। तो चलिए लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफईजी। अब डायग्राम तो दिया नहीं है तो हम डायग्राम बना लेते हैं। सिमिलर है तो एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ज्यादा छोटा नहीं बनाती हूँ, दिखे अच्छे से। सेम सीक्वेंस में मैं जाऊंगी, ए बी सी। तो ए बी सी, एफ ई जी, एफ ई जी, सेम सीक्वेंस में जाती हूं। सी डी एंड जी एच। तो मेरा सी डी कहाँ आएगा, यहां आएगा डी, जी एच यहां आएगा। आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी मतलब मैं जो भी आप बनाऊंगी मुझे ऐसा बनाना है कि वो दोनों एंगल सेम हो, इक्वल हो। और सिमिलरली यहां पे भी वैसे ही करना है। तो चलिए हम बना लेते हैं सी डी और जी एच। तो थोड़ा मैं पहले इसको डॉटेड बना लेती हूँ। ओके, और ये भी मेरा सी डी हो गया, ये जी एच हो गया। ओके, और क्या दिया है हमें, लाई ऑन द साइड्स ऑफ ए बी एंड एफ ई, वो भी हो गया। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ई एफ जी, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। और प्रूफ क्या करना है, ए बी सी ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है। तो गिवन मीन्स क्या, गिवन मीन्स क्या, फर्दर हम उसको इलैबोरेट करेंगे, हम उसको डिटेल में लिखेंगे। एज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और क्या, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। और मीडियंस, साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो हमारे क्या आ जाएगा, ए बी। अभी हम देखते हैं लिखने की जरूरत है कि नहीं। हम पहले ये देख ले कि हमें क्या क्या पूछा है। सी डी, ये इसका सी डी है, अपॉन जी एच, जी एच ए सी अपॉन एफ जी। ये दो प्रोपोर्शन में हमें प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए हमें कौन से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ये ट्रायंगल और
GHFG, CDA, ये दो ट्रायंगल में ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि CD एक साइड ये हुआ, GH, ACFG, ये दो साइड लेने हैं मुझे। अगर मैं ये दोनों सिमिलर प्रूफ कर देती हूं तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो जाता है कि प्रोपोर्शन में रहेगा। ट्रायंगल सिमिलर है तो प्रोपोर्शन में रहेगा। और यही चीज आपको आगे पूछी हुई है, DCA सिमिलर टू, यही चीज पूछी है। तो अगर आप ये सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला भी सॉल्व हो जाता है। और सिमिलरली सेकेंड वाला जो है वो ये पार्ट है, ये ट्रायंगल है, DCB HEG। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज आप प्रूव करते हो तो तकरीबन तीनों ही सॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तीनों को सेपरेट लिखना पड़ेगा। ये बाइसेक्टर है, दिस इज बाइसेक्टर, ओके, ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस बिकम्स मीडियन। व्हाई मीडियन? क्योंकि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये तो हमें मालूम है, ये दोनों इक्वल हो जाता है और ये इक्वल हो जाता है। तो हमें CD क्या मिल गया? एक्चुअली CD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड HG इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल FEG। ये भी हमें मिल गया है। तो लेट अस स्टार्ट। मैं क्या करूंगी, पहले ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने का ट्राई करूंगी। नाउ जैसे हमने लिखा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, एंगल C इक्वल टू एंगल G, मैं लिख दूं एज एंगल C इक्वल टू एंगल G, जो कि गिवन है, एंड CD या DC is the bisector of angle C. Also GH is bisector of angle G. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ AC एंगल ACB इज हाफ एंगल ACD। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? ऑल्सो एंगल FGH is equal to half of angle FGE, पूरा एंगल FGE है, FGE is half of angle FGH। आप रीजन क्या लिखोगे? हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आप यहां पे रीजन क्या लिखोगे? हाफ of equal angles are equal। तो आपको क्या हो गया, मिल गया? सपोज ये x है तो ये भी x है, और ये हाफ हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो आपको ये एंगल्स इक्वल मिल गए, ये दोनों में इक्वल मिल गए, और फिर साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो ये जो हमारे एंगल्स हैं, ये वाले, ये C जो है वो फुल एंगल है, G और C, और फिर जब हम हाफ करते हैं तो वो भी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये इक्वल मिल गया। हम कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? हम ट्रायंगल ACD, ऊपर वाला ट्रायंगल, और FGH यहाँ पे। तो ये A और F ऑलरेडी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो दिया हुआ है, ट्रायंगल सिमिलर है,
ये हमने यहाँ लिख भी लिया है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल्सो इन ट्रायंगल ACB and triangle HGF. Angle A equal to angle F and angle ACD equal to FGH by 1 मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिख देती हूँ ताकि मुझे वापस ये सारा लिखना नहीं पड़े। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल, सॉरी मैं दूसरा पेन, बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये हमारा थर्ड प्रूफ हो गया। और देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इनके साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, देयरफॉर CD अपॉन GH प्रोपोर्शन टू AC अपॉन FG। ये क्या हुआ, फर्स्ट वन प्रूव हो गया। ये हमारा फर्स्ट प्रूव्ड लिख दे। यहां पे क्या किया हमने, थर्ड प्रूव्ड, ओके, फर्स्ट प्रूव्ड हो गया, थर्ड प्रूव्ड हो गया, क्या बचा सेकेंड भी आपको सेम चीजें वापस लिखनी है कि ये हाफ है और ये इक्वल है, और AA टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। सेम चीजें वापस लिख के आपका ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है।